Hello everyone, this is Rakesh Kumar Sharma, your science teacher, and we are continuing today 9th class science, chapter 2nd, is matter around us pure? In previous classes we have discussed about several things, solutions, mixtures, pure substances and different methods of separating the substances of the constituent of different type of the mixtures. आज हम सिर्फ दो टॉपिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ पहला टॉपिक अपना फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज और दूसरा टॉपिक रहेगा अपना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है? बहुत सिंपल वे में हम देख सकते हैं, कुछ हमारे एनवायरनमेंट में होता है, घटित होता है, हम कुछ अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनमें हम देखते हैं कि कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि वापस हो जाते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। इज देयर एनी चेंज इन द केमिकल कंपोनेंट इन मेल्टिंग ऑफ आइस? जैसे एक बर्फ़ होती है, बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ पिघल करके पानी बन जाती है। तो बर्फ़ कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट। और पानी जो बन गया लिक्विड स्टेट आ गया। अब सॉलिड से लिक्विड में जैसे ही वो आ जाता है, इज देयर एनी चेंज? उसके अंदर क्या कोई केमिकली चेंज हुआ? नो चेंज, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ आइस इज ऑल्सो H2O एंड द वाटर फॉर्मूला इज ऑल्सो H2O. नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द आइस एंड वाटर, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। किसी भी चीज़ के रिमेंबर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द substance or matter, physical properties like the physical state, color, hardness, rigidity, fluidity, density, boiling point, melting point, ये सारी प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज की होती हैं। और फिजिकल चेंज इन ये अगर ये चेंज होता है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, दैट इज ओनली फिजिकल चेंज। बट इफ a substance undergoes the chemically change, that time we can say it is a chemical चेंज। अब केमिकल में कैसे चेंज आते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दैट्स ए केमिकल चेंज। अगर मिल्क से कर्ड बन रहा है, दही बन रहा है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब आप अलग देखोगे कि दूध की और दही की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सो दैट चेंज इज ए केमिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है, जंग लग जाता है, दैट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। फिजिकल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। टेयरिंग ऑफ पेपर, cutting of wood, these are the examples of the physical change. But burning of paper, burning of wood is an example of chemical change. अब कोई चीज़ जलती है, बर्निंग मीन्स आपको क्लियर बता दूं, किसी भी चीज़ के केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे, 9th क्लास है, 10th 11th आगे जाओगे, तो बर्निंग मीन्स द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमेशा किसी भी सब्सटेंस को किससे रिएक्शन कराएंगे? हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। यानी कि बर्निंग किसी भी चीज़ की हो रही है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। व्हेन आफ्टर हीटिंग ऑफ द आइस इज कन्वर्ट इनटू द वाटर, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज, नो केमिकल कंपोजिशन चेंज, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल। अब यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल, वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर आर द टू डिफरेंट लिक्विड्स and the different properties. So the odor, inflammability and the extinguisher and the burns, ये सारे अपने किस में आ गए हैं? इसमें ऑयल और वाटर की अलग अलग, उसमें ऑर्डर में उसकी स्मेल अलग होती है, उनकी डेंसिटी अलग होती है, उनके अपीयरेंस भी अलग होती है। सो द ऑयल एंड वाटर आर द डिफरेंट केमिकल्स एंड दे undergoes the chemical change. Boiling point and the melting point, chemical change, and burning, chemical change, and melting is physical change.
अब यहाँ पे एक टेबल से हम आपको समझाते हैं क्या होता है। सेकंड थिंग इज आपको याद रखनी है, एक बात वो और होती है कि एक तो फिजिकली चेंज होते हैं, एक केमिकली चेंज होता है। केमिकली मीन्स इंटरनली कंपोजिशन चेंज होता है उनका, वो कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो गया, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, यहाँ पे ये कौन सी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। दिस इज ओनली ए फिजिकल चेंज। एंड बर्निंग ऑफ वुड, wood means that is the form of carbon, and that C+O2, burning of coal, C means any carbon or any type of the wood gives carbon dioxide. burning means reaction with oxygen, किसी भी चीज़ की burning होती है तो ऑक्सीजन। another example of the chemical change are rusting of iron, digestion of the food is also chemical change। and take one more example, एक दूसरा एग्जाम्पल होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप बता सकते हो कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ चेंजेज, दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी बिकॉज द वैक्स मेल्ट, सो द वैक्स इज ऑल्सो वैक्स एंड द वैक्स इज चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट। वैक्स होता है जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो फिजिकल चेंज हो गया। एंड व्हेन द वैक्स द कैंडल burns, it react with oxygen and C+O2 gives carbon dioxide, so it goes into केमिकल चेंज। तो उसमें क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है कि कोई भी मोमबत्ती जलती है तो कौन सा चेंज आ गया, वो केमिकल चेंज में आ गया। अब हम कुछ आपको एक और बताता हूँ मैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है। वो जनरली केमिकल चेंजेज आर नॉट रिवर्सिबल बट फिजिकल चेंजेज आर जनरली रिवर्सिबल। हमेशा नहीं होता लेकिन ज़्यादातर फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। वी कैन कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एंड व्हेन वाटर कूल्स डाउन इट कन्वर्ट ऑल्सो इनटू आइस। जब बर्फ़ से पानी बना सकते हैं और पानी को ठंडा करते तो दोबारा से बर्फ़ बन जाती है, पानी से भाप बनती है, भाप से दोबारा से पानी बन जाता है। यानी कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंजेज आर नॉट परमानेंट एंड केमिकल चेंजेज आर नॉट रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेज आर परमानेंट। वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब यहाँ पे कितने एग्जाम्पल बता दिए, जैसे मान लो कोयले को जला दिया हमने, बर्निंग ऑफ कोल, reaction of carbon plus oxygen gives to carbon dioxide, that is a example of chemical change। and अगर वो कोयले को जला दिया, राख बन गई, that as cannot convert into coal again, वो जो राख बनती है दोबारा से कोल में चेंज नहीं होगी। तो इसे हम कहेंगे ये परमानेंट हो गया कि कोयला जल गया तो जल गया, वापस कोयला नहीं बनेगा। एंड बर्निंग ऑफ वुड कन्वर्ट इनटू द एस कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अगेन इनटू द वुड, सो दैट इज़ द केमिकल चेंज। तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की, तब हम समझेंगे। अब एक टेबल के थ्रू मैं इसको डिफरेंस लिखवा देता हूँ आपको। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं फिजिकल चेंज में एंड केमिकल चेंज में। तो हम टेबल से डिफरेंस देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का। तो फर्स्ट थिंग, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू substances are formed। पहली बात यह है कि कोई नई चीज़ नहीं बनती है फिजिकल चेंज में, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। पुराने प्रोडक्ट की ही फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होती है, रिजिडिटी चेंज होती है, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता है। बट केमिकल चेंज में फर्स्ट डिफरेंस, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड डिफरेंस इज जनरली फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। जनरली क्यों लगाया हमने, आपको बताता हूँ। टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, फिजिकल चेंज होते हैं।
अब आप कहोगे सर पेपर को फाड़ दिया हमने, दोबारा से कैसे जोड़ेंगे? तो हालांकि जो पेपर हमने, मान लीजिए एक पेपर लेता हूँ मैं और इसके 2 टुकड़े कर दो, द पेपर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, द 2 पीस ऑफ द पेपर और ऑल्सो द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। प्रॉपर्टी तो वही है, पेपर तो पेपर ही रहेगा केमिकली, तो फिजिकल चेंज हुआ। बट आप ये मुद्दा उठा सकते हो, सर आपने तो कहा था रिवर्सेबल नहीं होते, तो पेपर को एक जोड़ के बताओ आप, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। जनरली रिवर्सेबल, जनरली रिवर्सेबल, एंड हियर सेकंड दीज आर नॉट रिवर्सेबल। एग्जाम्पल देखो, when we convert milk into curd, can again convert the curd into the milk? क्या हमने दूध से दही बनाया, दही से दोबारा दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। So these are the not reversible, not reversible. And third thing is physical changes are not permanent. These are not permanent. These are permanent. Permanent. And fourth thing is only physical states can be changed into physical change, and the chemical composition is remains same in the physical change, and physical in chemical composition and the physical state is also changed in the chemical change. तो फिजिकल स्टेट भी उसमें चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, these are the example of the physical change. कटिंग ऑफ वुड। अब यहाँ पे केमिकल चेंज क्या हो जाता है? डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, आपका कौन सा आ गया? फिजिकल चेंज में डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, और आपके कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे? आपके फिजिकल केमिकल चेंज के। तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं आता, मैंने हालांकि ज़्यादा टाइम ले लिया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस between the physical and chemical change? Write any 3 difference with 2 example of each you can write. Okay, let's the new topic elements and compounds. अब हम elements और compounds के बारे में पढ़ें। elements क्या है? The term elements is used first time by Robert Boyle in 1661. सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने ये जो टर्म था एलिमेंट सबसे पहले काम लिया था, एंड फर्स्ट टाइम डिफाइन द एलिमेंट बाय एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डिफाइन किया सबसे पहले एंटोनी लॉरेंट लेवोजिया, फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट विच डिफाइंड द एलिमेंट एट फर्स्ट टाइम, दैट इज एंटोनी लॉरेंट लेवोजिया। अब उसने डेफिनेशन क्या दी? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म, एंड एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken into simpler substances by chemical reactions. The minimum stage of the substance is the element. There are several types of the elements we will discuss in 10th class and 9th class also. आपने periodic table का नाम सुना होगा। Nowadays more than 100 elements are discovered. I think 118 to 119, 118 119 के करीब एलिमेंट्स आज तक हम पता लगा चुके हैं। Among that 92 elements are the natural, and the other elements other than 92 that are the man-made or the artificial elements manufactured by the present elements. पुराने जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्रिया करा करके नए एलिमेंट्स पता लगाए गए। 118 about 118 to 19 अपने एलिमेंट्स अब तक हैं अपने पास। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको पीरियोडिक टेबल लेकर के समझाऊंगा मैं बाद में, 10th क्लास में होंगे तब। तो एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज मेटल,
second is non-metal, and third one is metalloids. मेटल एंड नॉन मेटल की जो बीच की प्रॉपर्टी होती है दैट आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, और अदर नेम इज द सेमी मेटल्स, उनको हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स in 8th class we have discussed hardness, conductivity. They are good conductor of heat and electricity. Metals, they are very hard, they are sonorous, they have luster. Luster means shine होती है, उनके अंदर चमक होती है. And they are ductile and malleable. Ductile मतलब होता है, क्या होता है, उससे हम वायर बना सकते हैं. we can draw through the metals, उनसे वायर बना सकते हैं. And another thing is the malleable. Malleable means metals can be convert into thin sheets by beating them. उनको थिन शीट बना सकते हैं. जैसे अपने टेबल बने होते हैं, दरवाजे बने होते हैं लोहे के, वो सब किससे बने होते हैं? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू बने होते हैं. इन्हीं प्रॉपर्टी से आपने गोल्ड वगैरह उनमें दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द साइन, गोल्डन साइन और द सिल्वरी शाइन, जैसे गोल्ड और सिल्वर में होती है वो साइन उसमें भी मिलती है. मेटल्स आर जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. मेटल्स कौन से स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. एंड सम मेटल्स आर फाउंड इन द गैसेस स्टेट, बट ओनली वन मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी, Hg, हाइड्रोजीरियम, मरकरी. मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड स्टेट. एंड द नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 स्टेट्स में, तीनों स्टेट में मिलते हैं. सॉलिड फॉर एग्जांपल सल्फर, फॉस्फोरस आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. एंड लिक्विड स्टेट ओनली वन नॉन मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. एंड सम अदर metalloids, germanium, silicon, boron, that are the example of the metalloids which have the मिडल प्रॉपर्टी. आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि दोनों के बीच में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल लगी, यहाँ पे पीरियोडिक तो लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं, और बीच में जो जिग जैक लाइन आती है, आप लोग आगे क्लास में बताएंगे जिग जैक लाइन में क्या पाए जाते हैं? मेटलॉइड्स, बिकॉज दे आर फाउंड इनटू द मिडल ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, सो हैव द मिडल प्रॉपर्टी ऑफ द सम प्रॉपर्टी हैव द मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल. उसमें कुछ मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उसमें होती है. बात ही आ जाती है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, अब रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होते हैं, बट व्हेन वी टेक इन आवर पाम दे कैन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. दैट आर द एग्जांपल ऑफ द गैलियम एंड द सीजियम. गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो किस फॉर्म में मिलते हैं? जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, बट बाय टचिंग ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी दे कैन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में वो क्या हो जाते हैं? अपने चेंज हो जाते हैं. ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी इसमें. अब तक आपके 11 नॉन मेटल्स होते हैं जो कि किसमें, अब नॉन मेटल्स किसमें? गैस स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं. गैस स्टेट में नॉन मेटल कौन कौन से मिलते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं, आयोडीन, ये सारे के सारे किसमें? गैस स्टेट में मिल सकते हैं. और आपका कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर फाउंड इनटू द सॉलिड फॉर्म. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंपाउंड्स. व्हाट आर द कंपाउंड्स? कंपाउंड क्या होते हैं? आफ्टर एलिमेंट अब हम लेते हैं कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, बीच में आगे कंपाउंड. देन द कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements in a definite proportion, definite amount or proportion. अब हम जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं और वो केमिकली कंपाउंड मिक्स होते हैं तो कहलाएगा कंपाउंड. फॉर एग्जांपल व्हेन वी मिक्स अ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट मेक्स द H2O, मीन्स अगर हम इसके मास के अकॉर्डिंग रेशो लें तो हाइड्रोजन का
2 और ऑक्सीजन का 16, 1:8, 1:, when the hydrogen and oxygen combine together in 1:8, that time they form compound means H2O, water is a compound, water compound होता है. NaCl is a compound, sodium chloride is a compound. CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए कंपाउंड. हियर देखो, ये तो इसमें तो दो आपका एलिमेंट मिल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं. अगर आप चाहो कि मैंने आपको बताया कि दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, क्या बन गया, वाटर बन गया. बट वी कैन, इफ वी वांट टू चेंज द रेशियो, if we want that the hydrogen 1 and oxygen 2, then HO2, that is not a water and not any type of the compound present in the nature. कोई भी तरह का कंपाउंड नहीं बनता इससे. अगर हम इसका रेशियो बदलना चाहें तो, यानी कि वाटर बनाना है तो ये ही रेशियो लेना पड़ेगा, दैट इज ए कंपाउंड. सेकेंड थिंग NaCl, अगर हम NaCl2 लिखना चाहें तो NaCl2 कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा. तो NaCl क्या हो गया आपका, sodium chloride, that is the common salt, that is compound. Calcium, here is the combination of the three elements. C means calcium, C means carbon, O means oxygen. Calcium carbonate is another example of the compound. We take so many type of the example. Carbon dioxide is a compound, carbon monoxide is also a compound, and magnesium oxide कंपाउंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड. ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, कंपाउंड. व्हेन 2 or more elements combine together they form compound. जब दो से ज़्यादा, दो हो या दो से ज़्यादा हो, कोई भी एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, दे फॉर्म कंपाउंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर. मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस आ गया. The compound is a mixture, not a mixture. Compound is a combination of 2 or more elements with a definite ratio. उनके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होता है तो कंपाउंड बनेगा. If they have not a fixed ratio of the elements or the compound. Mixtures are the combination of 2 elements or एलिमेंट एंड कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स. दो कंपाउंड या दो एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिक्सचर के एग्जांपल देखो, आपके बुक में कुछ टेबल बना के भी समझा रखा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड. NaCl, लेट्स एन एग्जांपल. NaCl इज ए कंपाउंड बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड. 23 here is 35.5, that are the mass of the sodium 23 and Cl mass of 35.5. इस रेशो में मिल रहे हैं तो NaCl बना दिया. एंड व्हेन वी मिक्स NaCl प्लस H2O पानी के अंदर घोल देते हैं, दैट इज़ नॉट ए कंपाउंड, दैट इज़ ए मिक्सचर. उनको हम अलग कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर. अलॉयज होती है, वो भी मिक्सचर होती है. अलॉयज अब आपको इस टॉपिक में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय द अलॉयज, पहले भी आ चुका है. अलॉयज भी तरह के मिक्सचर होते हैं. दो या दो से ज़्यादा मेटल जब मिक्स हो जाती है तो अलॉयज बनाती हैं. फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, आपका जो क्या है, ब्राश है, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं आपके मिक्सचर के. तो बात ये ले लेते हैं कि मिक्सचर और एलिमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है. मिक्सचर is not a definite proportion or definite combination of the elements and the compounds. जब फिक्स रूप में नहीं मिलते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं. जैसे आपने मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर नमकीन ले ली, मूंगफली अलग दिख रही है आपके, है ना, दाल अलग दिख रही है आपके, भुजिया अलग दिख रही है, तो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गए, समय अलग अलग दिख रहे हैं. बट दे आर नॉट केमिकली कॉम्बिनेशन, उसके अंदर केमिकली एक साथ जुड़ाव नहीं होता है. दो क्या होता है, मिक्सचर होता है. एलिमेंट में क्या होता है, फिक्स डेफिनेट रेशियो में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट्स बनाते हैं. तो अब एक टेबल बना करके इसका हम एग्जांपल देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हम बात कर चुके हैं, बट टेक द डिफरेंस इन ए टेबल. हम टेबल के अकॉर्डिंग उसमें हम पढ़ते हैं. फर्स्ट डिफरेंस इज द एलिमेंट और द कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होता है, दोनों मिक्स कर देते हैं लेकिन होते हैं वो अलग अलग ये हैं. एंड द एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड
उसमें न्यू कंपाउंड में, जैसे हम फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर एंड द वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब वो दोनों मिक्स होते हैं तब वाटर बनता है उसमें। सेकेंड थिंग इज इट हैज़ द वेरिएबल कंपोजिशन। अभी बात कर रहे थे हम वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब उसका जो कंपोजिशन कितना भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। हमने 1 चम्मच मतलब अपना व्हेन वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, हम शुगर और वाटर का लेते हैं, 1 चम्मच शुगर घोल दे, 2 चम्मच घोल दे, 3 घोल दे, मिक्सर ही बनेगा आपका, कोई चेंज नहीं आएगा। बट व्हेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड we cannot change the composition of the elements, उनके composition change नहीं हो सकते, fix होते हैं composition, the fixed composition of the elements. And third one is it shows the properties of constituent जो mix होते हैं सबकी property show करते हैं। आपने पानी लिया तो पानी के अंदर नमक की और पानी की दोनों की property mix होती है, but in it shows the new property। आपको मैं for example सबसे बढ़िया example बताता हूँ, पानी का सबसे अच्छा example है compound का हाइड्रोजन, इट बर्न्स इटसेल्फ, जो हाइड्रोजन होती है खुद जलती है, एंड ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग, वो कि जलाने में सहायता करती है। देखो ऑक्सीजन जलाती है किसी चीज़ को, व्हेन वी टेक अ बर्निंग कैंडल द जार ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, द बर्निंग कैंडल बर्न्स उसे तेज़ी से जलने लगती है। बट व्हेन वी टेक द बर्निंग मैच स्टिक और द कैंडल near to the hydrogen jar or hydrogen gas jar, that time the candle extinguishes and the hydrogen gas burns। अब क्या हो जाता है, वो तो तेज़ी तो बुझ जाती है और गैस जलने लगती है। बट when we mix the hydrogen and oxygen the new property arise, नई प्रॉपर्टी उसमें बन जाती है, और नई प्रॉपर्टी बनने पे क्या हो जाता है कि वो पानी वो बनता है, पानी बुझाने के काम आता है, ना खुद जलता है ना जलाता है, यानी कि नई प्रॉपर्टी वहाँ पे बन गई है। एंड द कैन नॉट बी इन मिक्सर के जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट वी कैन सेपरेट इजीली, बट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट सेपरेट इजीली, वी हैव टू यूज द स्पेशल टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, वी हैव कंप्लीट द चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। And in next class we will discuss about the questions of this chapter. So please like this channel, Science for Schools. Okay, thank you, bye.